हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन ने ब्लड का प्रथम टॉपिक जो पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को ब्लड का इंट्रोडक्शन बताया था। और जब अपन ने ब्लड का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ा उस समय मैंने आप लोगों को आरबीसी के बारे में पढ़ाया। और दोस्तों आज ब्लड पार्ट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं अपन। इसमें अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। दोस्तों प्लेटलेट्स क्या है? जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड होता है उसके दो घटक होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक अपने पास में सॉलिड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट होता है उसमें ब्लड सेल्स होती है। सॉलिड पार्ट में क्या होती है? ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स तीन टाइप की बताई थी दोस्तों। कौन कौन सी बताई? आरबीसी, दूसरी कौन सी बताई? डब्ल्यूबीसी, तीसरी कौन सी बताई? मैंने आप लोगों को प्लेटलेट्स बताई थी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में अपन ने पढ़ चुके थे। अब पढ़ रहे हैं अपन कौन सी? प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको बिंबाणु कहते हैं। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये थ्रोम्बो है, थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लोट और साइड्स का अर्थ होता है दोस्तों सेल्स। साइड्स का अर्थ क्या होता है? सेल्स। और इसका थ्रोम्बो का अर्थ होता है दोस्तों क्लोट। तो वे रक्त कणिकाएं जो रुधिर का क्लोट बनाते हैं, क्लोट का मतलब थक्का बनाती हैं, वो कौन सी होती है? प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है दोस्तों? प्लेटलेट्स होती हैं, या इसको क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। दोस्तों जो प्लेटलेट्स का निर्माण है, प्लेटलेट्स का निर्माण है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरु में होता है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि बोन मेरु क्या होता है? कि लंबी हड्डियां जिसमें खाली जगह जो होती है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अस्थि मज्जा में निर्माण किसका होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद में दोस्तों इसकी मृत्यु कहां पर होती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां पर होती है? तो मृत्यु होती है ब्लड में, रक्त में होती है। दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु रक्त में होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा के अंदर बताई। डब्ल्यूबीसी की भी मृत्यु कहां पर होती है? रक्त में होती है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु भी कहां पर होती है? रक्त में होती है। इसीलिए इसका कब्रिस्तान, प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान कौन होगा? ब्लड होगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में आता है लाइफ स्पेन, प्लेटलेट्स का जीवन काल। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। कितना होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल? 8 से 10 दिन का होता है। दोस्तों चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों के अंदर प्लेटलेट्स समान होती है, इक्वल होती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इनकी संख्या किसमें होती है? लाख में होती है। कितनी लाख होती है? 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml HB। 100 ml हीमोग्लोबिन में, 100 ml हीमोग्लोबिन में प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 से 5.5 लाख होती है। कितनी होती है? 4.5 से 5.5 लाख होती है। प्लेटलेट्स या बिंबाणु का आकार जो होता है, साइज जो होती है,
दोस्तों वो कैसी होती है? गोलाकार होती है। कैसी होती है? गोलाकार होती है, राउंड होती है, राउंडेड होती है। अब दोस्तों बात करें कि ये छोटी होती है या बड़ी होती है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीसी होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी होती है। डब्ल्यूबीसी होती है वो सबसे बड़ी होती है। प्लेटलेट्स तो क्या होती है? बीच की होती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स के कार्य। दोस्तों प्लेटलेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं? पहला कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, थक्का बनाने का कार्य होता है। और दोस्तों रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? डिम्बाणु करते हैं, प्लेटलेट्स करते हैं। रक्त का थक्का बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए अपने चोट लग जाती है, लगातार खून है वो बह रहा होता है, तो अपनी बॉडी के ऊपर एक परत सी बन जाती है रक्त की, ब्लड की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। और दोस्तों रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। तो दोस्तों एक होता है कैल्शियम। आप लोगों ने सुना होगा कि कैल्शियम किस में होता है? हड्डियों में होता है, नाखूनों में होता है, बालों में होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन ब्लड में भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, जो रुधिर का क्या करता है? थक्का बनाने में सहायता करता है। उसके बाद में विटामिन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ए है, ये रक्त स्राव रोधक होता है, मतलब रुधिर का थक्का बनाने वाला होता है। तो अपने ब्लड में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन के क्या करता है? रुधिर का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉट बनाता है। उसके बाद में दोस्तों अपने आता है प्रोटीन। कुछ प्रोटीन है जो कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? जिस प्रकार से थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। ये 5 प्रकार के प्रोटीन हैं दोस्तों, जो रुधिर का क्या बनाते हैं? थक्का बनाने में सहायता करते हैं। तो अपने पास में कई बार पूछा जाता है रक्त का थक्का बनाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं और प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन और चौथा दोस्तों कौन सा है? फाइब्रिन। पांचवा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये 5 प्रकार के प्रोटीन है जो रुधिर का क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं। रुधिर का थक्का बनाते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों कि रुधिर का थक्का बनाने में कौन कौन से कारक आप लोगों को जरूरी होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम, फिर मैंने आप लोगों को बताया क्या? विटामिन, फिर बताया मैंने आप लोगों को प्रोटीन। ये रुधिर का क्या बनाते हैं? थक्का बनाते हैं। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुधिर का थक्का बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो रुधिर का थक्का बनने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 5 से 7 मिनट का। रुधिर का थक्का बनने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है।
तो दोस्तों अपन ने पढ़ दिया रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक, और एक होता है एंटी कारक, मतलब एंटी फैक्टर, रुधिर का थक्का नहीं बनाने वाले कारक। तो नहीं बनाने वाला कारक कौन सा होता है अपने पास में? हिपेरिन होता है। कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाले कारक। तो नहीं जमाने वाला कारक कौन सा होता है दोस्तों? हिपेरिन होता है। कौन सा होता है? हिपेरिन। जिससे रुधिर क्या नहीं होता? जमता नहीं है। तो रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाले कारक कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। और हिपेरिन अपनी बॉडी में कहां पर बनता है? यकृत में बनता है। कहां पर बनता है दोस्तों? यकृत के अंदर बनता है। और मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर या यकृत के अंदर हिपेरिन नामक, हिपेरिन का निर्माण नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? हिपेरिन का निर्माण नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? रुधिर का थक्का, रुधिर है वो जम जाएगा। क्या हो जाएगा? रुधिर है वो जम जाएगा। रुधिर वाहिनियों के अंदर ही क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट बन जाएगा। तो दोस्तों उसके पश्चात अपन क्या करते हैं? यदि हिपेरिन का निर्माण नहीं होता है तो अपन प्राकृतिक हिपेरिन का निर्माण करते हैं। और मनुष्य को क्या दिया जाता है? प्राकृतिक हिपेरिन दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हीरोडिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरोडिन। और ये हीरोडिन किससे बना जाता है? ये जोंक की जो लार होती है उससे प्राप्त हो जाता है। किससे बना जाता है? जोंक की लार से बना जाता है। तो यहाँ पर अपन ने दो कारक पढ़े, एक तो रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक, एक अपन ने पढ़ा रुधिर का थक्का नहीं जमाने वाला कारक। यदि दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रुधिर का थक्का नहीं बनता है। यदि अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या नहीं बनता? रुधिर का थक्का नहीं बनता है। ब्लड वो स्राव होता रहता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। अब दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी से होने वाली बीमारी, यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी होने पर अपने शरीर के अंदर क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, जिससे मैंने आप लोगों को बताया रुधिर का थक्का नहीं बनता है। या थोड़ी सी चोट लग जाती है तभी ये बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये एक प्रकार की क्या अपने पास में बीमारी है। और यदि प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है, प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है। दोस्तों ये सिंबल जो लगा रहा हूं ना, ये अधिकता के सिंबल लगा रहा हूं। यदि प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तो इरिथ्रोब्लास्टिसिस बीमारी होती है। दोस्तों इरिथ्रोब्लास्टिसिस बीमारी के अंदर क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टिसिस बीमारी के अंदर क्या होता है कि रुधिर है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर भी क्या हो जाता है? जम जाता है। रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है, जिससे क्या हो जाता है? व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है। एक होता है दोस्तों हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया जो डिजीज है, हीमोफीलिया डिजीज है, इसमें भी क्या होती है? इसमें प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा
क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कौन सी बीमारी है जिसके अंदर प्लेटलेट्स है वो बनती नहीं है? तो दोस्तों हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं और इसको शाही बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो हीमोफीलिया को कौन सी बीमारी के नाम से जाना जाता है? शाही बीमारी। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये विक्टोरिया क्वीन के अंदर हुई थी। सबसे पहले कोई रानी थी विक्टोरिया, उसके अंदर यह बीमारी हुई थी, इसी कारण से शाही खानदान से ये बीमारी सबसे पहले ताल्लुकात रखती थी इसमें, इसलिए इसको हीमोफीलिया को शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो जाती है, प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं, प्लेटलेट्स नहीं बनती हैं। तो दोस्तों प्लेटलेट्स नहीं बनेगी तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हृदय का थक्का नहीं बनता है और थोड़ी सी चोट लगने के उपरांत क्या होती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों अपने आता है डेंगू, जिसको हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर कहते हैं। इस बीमारी में जो हड्डी तोड़ ज्वर जो होता है, या अपन बोले कि डेंगू जो बुखार होती है, इसका ये जो डेंगू बीमारी होती है या डेंगू बुखार जो होती है, ये किसी वाहक के कारण फैलती है। और इसका वाहक तो क्या होता है? वाहक होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर, सॉरी मादा एनाफ्लिस नहीं, मादा एडीज मच्छर होता है। क्या होता है? वाहक मादा एडीज मच्छर। तो डेंगू या हड्डी तोड़ जो ज्वर है, इसका वाहक कौन होती है? इसका वाहक होता है मादा एडीज मच्छर होती है। और दोस्तों इसका रोगजनक कौन होता है? रोगजनक होता है आर्बोवायरस। क्या होता है? आर्बोवायरस। तो डेंगू जो बुखार है या डेंगू हड्डी तोड़ जो ज्वर है, इसका वाहक मादा एडीज मच्छर होती है और रोगजनक होता है वो आर्बोवायरस होता है। और इसके अंदर भी दोस्तों क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों और मलेरिया के अंदर क्या होता है? मलेरिया का रोगजनक जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। रोगजनक क्या होता है? प्रोटोजोआ। और जो मलेरिया है इसका वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर है। वाहक मादा एनाफ्लिज मच्छर। दोस्तों इसके अंदर भी क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति की क्या होता है? हृदय का थक्का नहीं बनता है। तो इस कई बीमारियां हैं जो प्लेटलेट्स की कमी से होती है। तो दोस्तों अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और उसके बाद में प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का निर्माण आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तीनों रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद में दोस्तों एक कंटेंट ये बनता है कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु ब्लड के अंदर होती है, इसलिए ब्लड को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है? ब्लड के अंदर होती है, इसलिए ब्लड को प्लेटलेट्स का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। इसीलिए दोस्तों तीनों दो कंटेंट कंप्लीट हो गए अपने। एक कंटेंट ये होता है कि जो आरबीसी थी अपने पास में, आरबीसी का साइंटिफिक नेम जो है वो एरिथ्रोसाइट होता है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को दोस्तों क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं।
आरबीसी जो है वो हमारे शरीर में किसके अंदर थी, उनकी क्वांटिटी किसके अंदर ली गई थी, उनकी मिलियन के अंदर ली गई थी। दोस्तों डब्ल्यूबीसी की किस में ली थी, 1000 के अंदर ली गई थी। और दोस्तों प्लेटलेट्स की किस में ली गई है, लाख में ली गई है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। इनकी डिजीज से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, इनकी कब्रिस्तान से जो संबंधित बताए थे वो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इनका फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और जो भी दिक्कत आती है आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। और इस टॉपिक के हमने नोट्स तैयार कर रखे, पीडीएफ फाइल तैयार कर रखी है, जिसको भी चाहिए है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ले, आप लोगों को भिजवा दी जाएगी। और प्रत्येक टॉपिक है आप लोगों को लाइव के दौरान मिलेगा और अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिल सके और हमें भी एक उत्साह मिल सके। थैंक यू।